हेलो दोस्तों, AK MK चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस SI का सेट लगाने जा रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, 24 अप्रैल 2022 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। किस परिघटना के कारण? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी चपटापन अपवर्तन के कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? बुल्गारिया 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? भगीरथी और भिलंगाना। टिहरी बांध भगीरथी और भिलंगाना नदी पे है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है दोस्तों? घटती है। रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। ये यदि ब्रांच को इतना लिखा जाता है तो मास्टर को किस तरह से लिखा जाएगा? तो इसमें देखना है दोस्तों किस तरह से ये चल रहा है। तो इसमें देखिए 3 करके पहले में 3 बढ़ा है, फिर 18 में -2 हो गया है, फिर 4 जुटा हुआ है, फिर 2 घटा हुआ है। तो इस तरह से +3 -2 +4 -2 यानी कि बीच एक छोड़ के -2 हो रहा है। तो ए में -2 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 22। और 22 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, 4 नंबर। आंसर हमारा 4। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को पेंट किया गया तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जिनके 2 फलक पेंट किए हुए हैं? छोटे घनों में काटा गया है। कितने ऐसे घन हैं जिनके 2 फलक पेंट किए गए हैं? तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 36। निम्नलिखित में से न्यूनतम संख्या कौन सी है? तो इसमें न्यूनतम संख्या कौन सी है? तो सिंपल डिफरेंस देख लीजिए। इसका 4 का डिफरेंट है, इसमें 1 का है, इसमें 2 और इसमें 1 का है। तो पहले 1-1 वाला देखेंगे। जो छोटा रहेगा वो न्यूनतम रहेगा। तो 3, 4 और 4, 5 में 3 छोटा है तो ये न्यूनतम हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें देखते हैं। तो इसको इधर गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 5, तो ये हो जाएगा छोटा। उसके बाद फिर अब 7/11 में इसको फिर देखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और इसमें हो जाएगा 4, 5 का 20, यानी कि छोटा हो जाएगा हमारा 1 नंबर। यहाँ पे आ रहा है 14 और यहाँ पे आ रहा है 5 का 20, तो 14 छोटा है दोस्तों, यानी 1 नंबर मेरा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? मैसूर का राजा कृष्णदेव तृतीय को बनाया गया था। कब? जब टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा बना था कृष्णराज तृतीय। कार्टेज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। कार्टेज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है?
चौथी, राज्यसभा के लिए चुने वाले सदस्यों की संख्या। राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या चौथी अनुसूची में। 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या। तो 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या, तो इसको पहले हम तोड़ेंगे। तो इसके लिए कुछ सिंपल सा तोड़ते जाइए। 2 से 270, फिर 2 से तो 135 बचेगा, फिर इसको कर दीजिए 5 3 8 9 3 से तो हो ही जाएगा। 135 4 4 तिहाई 12 और 5 15 45, 45 को फिर 5, उसके बाद फिर 9। तो इस तरह से आ गया दोस्तों। 2 पर पावर स्क्वायर गुना 3 पर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा और एक ये, यानी 3 पर पावर क्यूब। यहाँ पर तो 5 1 है, 5 पर कुछ नहीं तो 1। और गुणनखंडों की कुल संख्या किस तरह निकालते हैं, तो पावर पर 1 बढ़ा के गुना करते हैं। तो करते हैं, 2 है यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, जुट जाएगा। तो दोस्तों 2 है यहाँ पे, तो इसमें पावर में जब गुणनखंडों की कुल संख्या कितना पूछा हो तो 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे +1, यहाँ भी +1 और यहाँ भी +1, तो हो जाएगा 2 और 1 3 गुना 4 गुना 2, 12 गुना 2 24। 1 नंबर हमारा आंसर हो गया। फिर देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट नंबर। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? जलियांवाला बाग 1919 ईस्वी में। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1971। किसमें चांदी नहीं है? तो जर्मन सिल्वर में ही चांदी नहीं होता है दोस्तों। कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? एमाइलेज। स्टार्च के पाचन से संबंधित है एमाइलेज एंजाइम। 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये की बचत की। छूट से पहले शर्ट का मूल्य कितना था? तो यहाँ पे 25% छूट देने के बाद 20 रुपये का बचत हुआ, यानी कि जो छूट दे रहा है वही तो बचत हो रहा है, यानी 25% = 20। परसेंटेज का इंटू मतलब गुना 1/100, तो इसका हो जाएगा 25 गुना 4, 25 चौका 100, और उसके बाद फिर कितना हो जाएगा आंसर? 20 गुना 4, यानी कि 80 हमारा आंसर हो गया 2 नंबर। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये मिलान करने के लिए बोला है। थीटा के सम्मुख कोण और कर्ण। तो हम जानते हैं दोस्तों कि एक कोई त्रिभुज है और ये मान लीजिए ये त्रिभुज है, तो ये हो गया थीटा। तो इसके सामने वाला, तो ये जब ये थीटा हो गया तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार, आधार को बेस, और ये हो जाएगा लंब, लंब को पी के रूप में सूचित करते हैं, और ये हो जाएगा हमारा कर्ण, कर्ण को ये। अच्छा, तो अब थीटा के कोण के ठीक सम्मुख भुजा, तो कोण के ठीक सामने वाला कर्ण नहीं, लंब, लंब बटा कर्ण क्या हो जाता है? लंब बटा कर्ण क्या होता है दोस्तों? तो लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा में होता है उसके, और फिर आधार बटा कर्ण कॉस में होता है। तो इसका देख लीजिए, आसन्न भुजा ये है यानी कि बी, तो ये हो जाएगा, इसका ए का हो जाएगा साइन थीटा और 2 का हो जाएगा कॉस थीटा, और 3 का कोण के थीटा के सम्मुख भुजा
कोण थीटा क्या समभुजा, तो सम्मुख भुजा हो जाएगा कौन सा, P, यानी कि P, और फिर हो जाएगा आसन भुजा B, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार इक्वल टू 10, इसका 3 नंबर हो गया। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धबामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है, तो ये विद्या, ये गेहूं की किस्म है दोस्तों, विद्या। इंटीग्रल पोच फैक्ट्री पेरम्बूर। कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया था, तो हो जाएगा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो है कभी भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। क्लोरोजाइनिनॉल तथा टार्पीऑल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है, रोगाणुरोधक के रूप में। क्लोरोजाइनिनॉल तथा टार्पीऑल का मिश्रण रोगाणुरोधक। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, उनकी आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो इसमें आयु का गुणनफल कितना हो गया, 147। यहाँ पे हो जाएगा कितना दोस्तों, अगर जो हम मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पे तो अनुपात में है तो 3x और x हो जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 147। तो 3 से तो ये कट जाएगा, 4 तिहाई 12 और 9 तिहाई 27, यानी कि हो जाएगा मेरा x आ गया कितना, 7। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 7 गुना 3, 21 + 5, 21 + 5 कितना, 26, और फिर 26 और फिर 7 और +5 12, तो 26 12, इसको काटिएगा तो 13 और 6 नंबर। कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दूध को दही में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है, सुनहरा धान। कौन सा आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है, गोल्डन राइस। समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है। समीर ने कहा सारिका मेरी माता, समीर ने कहा है क्या, सारिका जो है मेरी माता, मेरी का मतलब समीर की, ये समीर है, समीर की माता, समीर की माता, ये माता हो गई समीर की माता के पोते, तो समीर के माता के पोते, मेरी माता के पोते। सारिका मेरी माता यानी कि समीर की माता के पोते, तो पोते तो एक स्टेप नीचे आ जाएगा, की पत्नी है। दोनों पत्नी कौन है, ये सारिका है पत्नी, सारिका पत्नी है। तो सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है, समीर से सारिका किस प्रकार संबंधित है, तो बहू हो जाएगी दोस्तों, यानी कि पुत्र बधू। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में, मॉड्यूरेटर के रूप में। ग्रेफाइट का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय सेंट्रल रेलवे का मुंबई, CST मुंबई सेंट्रल। आयरन की कमी से क्या होता है,
एनीमिया। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? भारत से नहीं गुजरती है दोस्तों। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो भारत के मध्य से। भारत तो भूमध्य रेखा पे है नहीं, तो भारत भूमध्य रेखा के से नहीं गुजरती है। भाखड़ा नागर सतलज नदी पे है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पे है। जोग शरावती नदी पे कहाँ? कर्नाटक राज्य में है। जहाँ नारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। मुनीस अल अरवा। जहाँ नारा द्वारा लिखित है। किसकी जीवनी है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है मुनीस अल अरवा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो ये फरवरी 1922 में। चौरा चौरी जब कांड हुआ था तो फरवरी 1922 में वापस ले लिया था आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को। नामदफा कहाँ हो जाएगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ये चेप। नक्काशीदार 4 नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? 24वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। अमरकंटक सोन नदी का उद्गम स्थल। किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया तो क्षेत्रफल में आई त्रुटि। क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि आई है? तो 2% अधिक नापा गया है तो बढ़ेगा, यानी कि इसका तो 2 + 2 या फिर 2 × 2, ये बात तो एक ही है। इसका हो जाएगा 4 + 2 × 2/100, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? 4.04। पोगा घाटी स्थित है। पोगा घाटी स्थित है लद्दाख में। पोगा घाटी लद्दाख में स्थित है। कौन सा जनपद 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। बंगाल में अमला जमींदार का अधिकारी होता था। अमला जमींदार का अधिकारी होता था। मुर्रा नस्ल है गाय की। मुर्रा गाय की नस्ल है। सॉरी मुर्रा भैंस हो गया दोस्तों। मुर्रा भैंस की नस्ल है। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो ये 3 सदस्य थे। 3 आए थे, उनका नाम भी था। एक उसमें हेड थे पैट्रिक लॉरेंस और 2 थे निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? जरीवा अकबर के काल का नहीं है। जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और पहले ऋषभदेव। ये प्रथम ऋषभदेव। महावीर स्वामी तो 24वें तीर्थंकर थे। सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब की गई थी?
BRO 1960 अंकलेश्वर स्थित है, गुजरात, अंकलेश्वर। अवध किस राज्य का अंतिम शासक अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह। अवध राज्य का अंतिम शासक वाजिद अली शाह। भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा दोस्तों? KY9। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला के इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में? द्वितीय। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला द्वितीय पंचवर्षीय योजना। निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैंगनिक किरणों को प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? जिंक। कौन सी धातु केवल परावैंगनिक तरंगों को प्रतिक्रिया पर पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? जिंक। एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, दाईं ओर मुड़ता है, 15 किलोमीटर चलता है, यह पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलकर बिंदु O पर पहुंचता है। दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में चलेगा? तो एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। शुरू में दोस्तों उत्तर गया, फिर दाईं ओर गया, दाईं का मतलब राइट, फिर दाईं गया, फिर राइट। तो दो जब राइट हो जाता है तो क्या होता है? उसका दिशा विपरीत हो जाता है। जब वो उत्तर में था तो वो हो जाएगा दक्षिण। 3 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे जब उस चित्र को घनाकार में बनाया जाता है? तो जब घनाकार में बनाएंगे तो कितने चित्र होंगे? तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 3 और 3 6 चित्र बनेंगे। सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। साइन कॉस ये तो सही है, कोसेक tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो गलत है, ये तो इसमें तो माइनस होता है दोस्तों। और फिर तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी ये भी सही है, यानी आंसर हो जाएगा 2 नंबर। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। वह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है, सहभोजिता। ऑर्किड वृक्ष पर आता है, ऑर्किड अधिपादप वृक्ष पर आता है, सहभोजिता। प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो इसको निषाद कहते थे दोस्तों। प्राचीन काल में वनवासी को निषाद कहते थे। देवसा दर्रा, हिमाचल प्रदेश, HP। किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? एलर्जी कारक। पार्थेनियम के परागकण एलर्जी कारक है। कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? चालनी नालिका जाइलम का भाग नहीं है। चालनी नलिका जाइलम का भाग नहीं है दोस्तों। कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? पश्चिमी घाट। भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है पश्चिमी घाट। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? नायलॉन 6।
कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? नायलॉन 6 के। स्वेथलिंग कप टेबल टेनिस से है दोस्तों, स्वेथलिंग कप टेबल टेनिस। हस्तिनापुर का उत्खनन 1953 से 54 ईस्वी के मध्य हुआ था। हस्तिनापुर का उत्खनन। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है? मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है। अवतल लेंस। मायोपिया अवतल लेंस। विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है और ज़मीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। वह कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा? जबकि प्रारंभ में वह ज़मीन पर बैठा था। तो जब ज़मीन पर बैठा था तो पहले तो वो खड़ा होगा। जब वो खड़ा होगा तो वो 15 सेकंड लेगा और फिर ज़मीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड। लेकिन यहाँ पे बोला है कि 98 सेकंड में कितनी बार खड़ा होगा। तो 15 सेकंड में तो दोस्तों एक बार वो खड़ा हो चुका है, क्योंकि ज़मीन पर बैठा था तो पहले तो वो खड़ा होगा। तो एक बार तो वो खड़ा हो ही चुका है 15 सेकंड में। तो अब क्या होगा? फिर वो बैठेगा, उसके बाद ही फिर खड़ा होगा ना। तो बैठेगा तो 11 सेकंड लेगा, फिर खड़ा होने में 15 सेकंड लेगा, यानी 11 और 15 26, यानी कि 26 सेकंड में अब वो एक बार खड़ा होता है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? तो हम इसको 98 के नज़दीक कोशिश करते हैं। तो 15 सेकंड तो ऑलरेडी 98 में हम ले ही चुके हैं। तो 15 में 98 ऐसे ही तो लगभग में कितना आ जाएगा? 83 के लगभग में इसको मल्टीपल करेंगे तो 26, 52, फिर हो जाएगा 78। उसके बाद में तो फिर ज़्यादा ही हो जाएगा। तो 26 गुना हम 3 करते हैं, यानी 78 सेकेंड में वो, जब हम नीचे 3 किए हैं तो ऊपर भी 3, यानी 78 सेकेंड में वो 3 बार बैठेगा। और एक बार तो यहाँ पे था। और उसके बाद यहाँ पे अब देखते हैं कितना हो गया। 78 और 15, 78, 10, 88 और 5, 93, यानी 93 सेकेंड में वो 3 और 1 4 बार, यानी कि 4 बार वो हो रहा है। बाकी 5 सेकेंड बैठा है तो 5 का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 बार। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शवस्थल से प्राप्त नहीं हुई? कौन सी वस्तु हड़प्पा शवस्थल से प्राप्त नहीं हुई है? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र जो है हड़प्पा शवस्थल से प्राप्त नहीं हुई। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? कामेत पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? रेल और आम दोनों मिल गया 2017 में। रेल बजट और आम बजट दोनों मिल गया था 2017 में। कृष्णदेवराय ने अपनी माता का नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? नागलपुरम। माता के नाम पर कृष्णदेवराय ने। एक गैस CaO के साथ, यानी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो क्रिया करती है, परंतु NaHCO3 के साथ नहीं। तो वह गैस है CO2, यानी CO2 जो है CaO के साथ प्रक्रिया करती है, परंतु
HCO3 के साथ नहीं करती है। इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए दोस्तों किस तरह से किया गया है। तो इसमें देखिएगा दोस्तों, इसमें इसमें इसको देख लीजिएगा थोड़ा, इसका आंसर 8 आएगा। एक निश्चित कूट में यदि ब्रेन को इतना था टायर को इस तरह से लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ट्रेन को किस तरह से लिखा जाएगा। ब्रेन को इस तरह लिखता है, ट्रेन टायर को इस तरह, तो ट्रेन को यहाँ पे सिंपल है। टी के जगह पे जो है मतलब जो जिस पोजीशन पे जो स्पेशल कैरेक्टर यूज किया गया है सिंपल हम वो कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे आर देखिए, यहाँ पे परसेंट ही है, यहाँ भी R% है। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि सिर्फ हमको स्पेशल कैरेक्टर का पोजीशन यहाँ पे रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, R यहाँ पे देखिए परसेंट में है यहाँ पे, और टी का यहाँ पे ये लगाया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है। तो इसका आंसर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है दोस्तों। शब्द सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम पालन से। कौन से विश्व की हानिकारक जलीय खरपतवार है। आइचोरनिया, हानिकारक जलीय खरपतवार आइचोरनिया। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसमें ईरान नहीं है, सार्क का सदस्य देश नहीं है ईरान। म्यांमार भी इसमें रहता है, म्यांमार भी नहीं होता है। इसमें ईरान तो दिया हुआ है, फिर बहुत में म्यांमार रहता है, और ये सब भी दिया रहेगा, म्यांमार भी रहेगा, तो म्यांमार भी सार्क में शामिल नहीं है दोस्तों। किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए। शाहजहां के काल में तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का। तो पाली का। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था। पाली का। 14 घंटे एक दिन का कितना भाग होता है। तो सिंपल है 14/24, 7/12। इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होता है, यानी कमजोर बल द्वारा अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होता है। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। संकीसा स्तंभ। विशाल हाथी मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर संकीसा स्तंभ। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रेचल कार्सन। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रेचल कार्सन। जब 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा दोस्तों। तो कोई जब 7 के पावर 7 है तो हम 7 का पावर 7 है तो 7 को हम 4 से भागा देंगे तो 7 के क्यूब आ जाएगा। तो जब 7 का क्यूब आएगा तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों। तो 49 और गुना फिर 7 करेंगे, यानी कि 243 आएगा। अब 243 को हम सिंपल तरीके से 4 से भागा दे देंगे तो 6 तो हो गया, बाकी बच गया कितना
3 ही बच जाएगा, तो 3 जो बचेगा वही शेषफल होगा। 3 शेषफल ही बच रहा है दोस्तों, तो इसका 3 नंबर हो जाएगा आंसर। तिलैया बांध बराकर। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, कौन सा एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो ये 1813 का चार्टर एक्ट था, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब अगला पद श्रेणी क्रम में, इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आगे से एक हटा रहा है और पीछे से भी हटा रहा है, उसी तरह से किया धीरे धीरे नेक्स्ट अगले पद में करते गया है, एक एक हटाते गया है दोनों तरफ से, एक तरफ से आगे से फिर पीछे से, आगे से पीछे। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 नंबर आंसर। कोडरमा अबरख से, अबरख के खनन के लिए। अब ये इसका हो गया दोस्तों 89 का। 89 है 101 और ये संविधान संशोधन है। तो हम तो इसमें देखिए वस्तु एवं सेवा कर कब लाया गया था? तो 101 के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर, और कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण EWS 103 में लाया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग था 102 में, और 104 में एक, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? 1 का 3, यानी कि ये 2 नंबर ऑप्शन है। देख लीजिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा अब इसमें देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही कौन सा नहीं है? यह लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। इसका उत्पादन सस्ता होता है, बिल्कुल DC से तो सस्ता ही होता है। इसकी वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है, बिल्कुल ट्रांसफार्मर वही काम तो करता है। और 3 नंबर इसका परिमाण समान रहता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, यानी आंसर 3 नंबर हो जाएगा। ये किसी दुकानदार का 5 महीनों का विक्रय क्रमशः इतना दिया हुआ है, और औसत विक्रय मूल्य उसे इतना रुपया औसत विक्रय मूल्य करने हैं, तो उसे 6वें महीने में उसको कितना विक्रय करना होगा? यानी का 5 का दिया हुआ है और इतना रुपया औसत विक्रय प्राप्त करने हैं, यानी कि 6 का टोटल का औसत बोल रहा है हम लाना है इतना, और 5 का तो अलग अलग करके दिया हुआ ही है, यानी 5 को हम जोड़ लेंगे, और जब जोड़ लेंगे और इसको फिर हम 6500 को 6 से हम मल्टीपल करेंगे, तो विक्रय मूल्य 6वें महीना का पूछा है, तो इतना मल्टीपल करके और जो प्लस करके आएगा इसमें से इतना मल्टीपल करके जो प्लस करके आएगा उसको हम घटा देंगे ये जोड़ करके, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 नंबर। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? DG तेंदुलकर। रेबुर मिट्टी काली, नामेरी बाघ अभयारण्य असम। इसको बोल रहा है तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? पहले रोग लगता है, उसके बाद हम अस्पताल जाते हैं, फिर भर्ती होते हैं, फिर रोग का निदान होता है, उसके बाद उपचार किया जाता है। यानी आंसर हो गया इसका 1 नंबर। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील। आर्द्रतापूर्ण दिन। प्रातः काल के समय यदि एक नरम तने वाले पादप को नीचे क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से काट दें, तो कटे हुए तने पर द्रव की कुछ
मात्रा ऊपर की ओर उठ जाती है। तो इसका कारण क्या है? कारण है इसका दोस्तों मूल दाब। मूल दाब के कारण ही प्रातःकाल के समय नरम तने वाले पादप को क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से काट दे तो वो तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठ जाती है, मूल दाब के कारण। संतलत काल के दौरान दीवान-ए अर्ज। संतलत काल में दीवान-ए-अर्ज किसका विभाग था? सैन्य का विभाग था। दीवान-ए-अर्ज सैन्य का विभाग था। पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य ये लक्षद्वीप में है। पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य लक्षद्वीप में है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों में से 1/10 सीटें हासिल होनी चाहिए। यानी कि आज का सेशन हम लोग का ख़त्म हुआ। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।